यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कामयाबी का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई हुई है। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हापुड़ में दम दिखाएंगे। वहीं सीएम योगी पहले गोरखपुर में और फिर शामली मुजफ्फरनगर में हुंकार भरते नजर आएंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ताजनगरी आगरा और कान्हा की नगरी मथुरा में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हापुड़ में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे नड्डा मतदाताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे। नड्डा लोगों से हापुड़, धौलाना और गढ़मुक्तेश्वर के बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह करीब 11:30 बजे कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचेंगे और पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे राजनाथ सिंह ताजनगरी आगरा पहुंचेंगे और खैरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूरे दिन एक्शन में रहने वाले हैं। सबसे पहले सीएम गोरखपुर के मोहद्दीपुर में डोर टू डोर प्रचार करेंगे और सिख समाज के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे के बाद सीएम योगी शामली जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। शामली के बाद दोपहर 2 बजे के आसपास मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा वो स्टार प्रचारक के तौर पर रहते हैं और लगातार जिम्मेदारी संभाले हुए। देखिए, गोरखपुर का जो उनका कार्यक्रम है वो भी आपको बता रहे हैं डोर टू डोर का। उसके बाद वो शामली यानी कि वेस्टर्न यूपी में खासतौर से आएंगे प्रचार प्रसार के लिए। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसी। सीएम योगी ने कहा है कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, विपक्ष जातिवाद की बात करता है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी की सोच परिवारवादी है और काम दंगावादी है। जहां आप 80% और 20% की बात कर रहे हैं, वहां पे ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य वो 85% और 15% की बात कर रहे हैं। वो इस चुनाव को बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का कलर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, जहां राष्ट्रवाद, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो तुष्टीकरण की बात करते हैं। हम लोग जब गरीब कल्याण की बात करते हैं तो वे परिवारवाद की बात करते हैं। सच्चाई तो ये है कि नाम भले ही समाजवादी होगा, सोच तो परिवारवादी ही है और काम दंगावादी से आज भी उभर नहीं पाया है। ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। जिन लोगों की सोच कभी परिवार से ऊपर उठ करके नहीं जा पाई है, उन लोगों से आप ओबीसी समुदाय के कल्याण की बात करते हैं या अनुसूचित जाति के कल्याण की बात करते हैं, या उनसे आप किसी सामाजिक सौहार्द की अपेक्षा रखते हैं। ये सोच ही अपने आप में मुझे लगता है कि कोरी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं। तो न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम योगी ने गर्मी उतार देने वाले अपने बयान को सही ठहराया। कहा, इसमें कुछ गलत नहीं है, व्यापारियों को सुरक्षा का अधिकार है, बिना भेदभाव की सुरक्षा हमारी सरकार की उपलब्धि है। हरियाणा और मुजफ्फरनगर में आपने कहा है कि जिन लोगों को बहुत गर्मी चढ़ी है उनकी आप गर्मी उतार देंगे, यहां तक कि मई जून में आप वहां शिमला बना देंगे। ये आपने एक बार नहीं कई बार कहा है। कल आप मुजफ्फरनगर जा भी रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? तो कल आप जा भी रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या किराना के व्यापारियों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटियों को और वहां की बहनों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है और किसी भी चुनी गई सरकार का यह नैतिक दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव की सुरक्षा दें। और मैं इसको बीजेपी सरकार की उपलब्धि मानता हूं कि सुरक्षा का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, इस सरकार के इस कार्य को माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने हाथों हाथ लिया है, इसको स्वीकार किया है।
हाथों हाथ लिया है। लेकिन जो लोग पहले पलायन के लिए जिम्मेदार थे, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, उपद्रव के लिए जिम्मेदार थे, आपराधिक दुनिया के शहंशाह अपने को मानते थे, वे पेशेवर हिस्ट्री सीटर 4.5 साल दुबके हुए थे अपने बिलों में। लेकिन जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की और एक पार्टी विशेष ने उनको जब अपना प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद से फिर वे धमकाने लग गए वहां मतदाताओं को, व्यापारियों को, गरीबों को, किसानों को। बेटियों की सुरक्षा के लिए फिर थ्रेट आने लग गए। तो प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं उनके थ्रेट का जवाब कायदे से दे दूं कि जो गर्मी है ना, ये 10 मार्च के बाद फिर शांत हो जाएगी और हम भी देखेंगे 10 मार्च के बाद क्या होगा। बिजनौर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली संभव है। 7 फरवरी को बिजनौर आ सकते हैं पीएम मोदी। बिजनौर में दूसरे चरण में मतदान होना है। तो लगातार कोविड की वजह से आपने देखा रैलियों पर एक तरह से पाबंदी थी, कुछ नियम तय किए गए थे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि दूसरे चरण में क्योंकि बिजनौर में मतदान होना है तो एक रैली हो सकता है कि 7 तारीख को पीएम की हो यहां पर। और संकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संकेत, ये पूरी खबर बताइएगा। संकेत, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो खबर आ रही है ये बताइएगा हमारे दर्शकों को। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 फरवरी को एक रैली प्रस्तावित है, बिजनौर में ये रैली होनी है और आयोग से बाकायदा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से अनुमति भी ली जा चुकी है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि जहां एक तरफ 9 जनवरी को पिछले दिनों कैंसिल हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चुनावी रैली, अब ये फिजिकल रैली होगी 7 फरवरी को। इसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी हैं और वही दूसरी तरफ जो आयोग से अनुमति लेनी थी वो अनुमति भी मिल गई है। तो एक बात साफ है कि पश्चिम यूपी के सियासी समीकरणों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली आयोजित की जा रही है। और वही जो सबसे अहम बात यह है कि इस रैली के जो 14 फरवरी को बिजनौर में दूसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले ये रैली आयोजित हो जाएगी और इस रैली के आयोजन से कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश रहेगी पश्चिम यूपी के तमाम उन जिलों में जो बिजनौर के आसपास हैं और तमाम सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली से प्रभावित होंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आज विपक्षी दलों के भी कई जिलों में चुनाव प्रचार के कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करेंगे, वो आज अलीगढ़ और मथुरा दौरे पर रहेंगे। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। अखिलेश और मायावती जो हैं दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शुक्रवार को भी अखिलेश यादव आगरा दौरे पर थे। मायावती ने पश्चिमी यूपी के अमरोहा में जनसभा की थी। इससे पहले मायावती ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत आगरा से की थी, जो कि लगातार जारी है। अखिलेश यादव सुबह करीब 11 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे। धनीपुर हवाई पट्टी पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। फिर वो एक रेजिडेंसी में एसपी और आरएलडी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे अखिलेश मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां शाम करीब 4 बजे मांड विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी संजय लाठर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो पार्टी के नेताओं के साथ चुनाव को लेकर मंथन भी करेंगे। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती दोपहर करीब 12 बजे सहारनपुर में जनसभा करेंगी। मायावती सहारनपुर मंडल की पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगी। नागल रोड पर टापरी के मैदान में जनसभा होने वाली है, जिसमें सहारनपुर मंडल के सभी जिलों के पार्टी उम्मीदवार और प्रमुख कार्यकर्ता शामिल होंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी विधानसभा चुनाव में दमखम आजमा रहे हैं। इसी क्रम में आज वो 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। ओवैसी गाजियाबाद की लोनी, बागपत जिले की छपरौली और हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी की गाड़ी पर गुरुवार को हापुड़ में हमला हुआ था, जिसके बाद ओवैसी पहली बार चुनावी प्रचार के लिए अब आ रहे हैं।
चुनावी सरगर्मियों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थक भी कई जगहों पर आपस में भिड़ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी और आरएलडी समर्थक आपस में भिड़ गए। मामला रबुपुरा थाना क्षेत्र के रोनेजा गांव का है। दोनों दलों के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक गठबंधन उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन बवाल के बाद दोनों पक्षों का प्रचार थम गया। इसको लेकर थाने में शिकायत भी अब दी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी एक के बाद एक विस्फोटक बयान दे रही हैं। अपर्णा यादव ने बाराबंकी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके सामने अखिलेश यादव के समर्थकों ने नारेबाजी कर दी। ऐसे में अपर्णा ने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। कहा, मैं शेरनी हूं, किसी से डरती नहीं। पुरानी रैली में, हमारी पुरानी जनसभा में कुछ अराजक तत्वों को यहाँ के विधायक ने भेजा था। बता दूं कि शेर जब चलता है तो अकेले शिकार करता होगा, पर जंगल में शेरनी शिकार करती है। अपर्णा यादव शेरनी है और डरती नहीं हूं मैं किसी से, क्योंकि मेरे साथ राष्ट्रवाद है। बाराबंकी में ही गुरुवार को अपर्णा यादव की रैली के दौरान अखिलेश के समर्थकों ने नारे लगाए थे। इसी नारेबाजी को लेकर अपर्णा यादव ने अब खुद को शेरनी बताया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। सीएम योगी ने ट्वीट करके प्रदेश के लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, नव ऊर्जा नव प्रकाश के पावन पर्व बसंत पंचमी की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ज्ञान की अधिशास्त्री मां सरस्वती से प्रार्थना है कि समाज में व्याप्त जड़ता और अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर शिक्षा और उन्नति से सभी को अभिसिंचित करें। उन्नाव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क किनारे खड़ी पीआरवी गाड़ी पर ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से पीआरवी में मौजूद सभी सिपाही दब गए। हादसे में 3 सिपाहियों की जान चली गई है। हादसे में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल भी है। मरने वालों में 2 महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल शामिल थे। सफीपुर कोतवाली के मेहदी खेड़ा पुलिया के पास यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर दुख जाहिर किया है। तो बेहद ही दुखद ये खबर जो है सामने आई, जिसका हम जिक्र करें। आगे बढ़ते हैं। रामपुर में टांडा एरिया में शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई और ड्राइवर जख्मी है। नजदीक के जिला अस्पताल में ड्राइवर का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक हादसा टांडा थाना क्षेत्र में सीकमपुर चौराहे के पास शुक्रवार रात करीब 10 बजे हुआ। गाड़ी में सवार कुल 6 लोग शादी समारोह से वापस मुरादाबाद घर लौट रहे थे। सीकमपुर चौराहे के पास रोड ब्रेकर का अंदाजा नहीं हुआ और तेज स्पीड से आ रही कार पलट गई। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। हरदोई में ज्ञानधारा कंपनी ने स्पेशल पशु आहार लॉन्च किया है। ये आहार स्पेशली भैंस के लिए बनाया गया है। कंपनी के मुताबिक नए पशु आहार में भरपूर मिनरल्स और विटामिन हैं, जिससे भैंस की प्रजनन क्षमता बेहतर होगी, बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी और ज्यादा दूध का उत्पादन होगा। इससे किसानों का मुनाफा भी बढ़ेगा। का बफलो स्पेशल फीड लॉन्च हुआ है। ये बफलोज के लिए एक स्पेशल क्वालिटी फीड है जिसमें फैट एंड प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्योंकि बफलो के मिल्क में SNF क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए बफलोज को एक स्पेशल प्रकार के आहार की ज़रूरत होती है जिससे उनके मिल्क में फैट एंड प्रोटीन परसेंटेज बढ़ सके। तो किसान को ये फ़ायदा है कि अगर वो राइट टाइप का कैटल फीड खिलाता है तो उससे उसको मिल्क में फैट और प्रोटीन और SNF बेटर मिलेगा, जिससे उसे दूध के ज़्यादा रेट मिलते हैं। दूध देने के लिए वो अपना फीड जो होता है वो सहायक इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो BIS एज पर BIS नॉर्म्स जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो फीड चाहिए होता है, जो पशु के लिए चाहिए होता है, उस तरीके का फीड हम हमारे साइंटिस्टों के मार्गदर्शन में बनाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।